साईनाथ ये सर्वव्यापी परब्रह्म स्वरूप थे। अपने भक्तों पर अपार प्रेम करने वाले साई को स्थल काल का बंधन नहीं था। अपने भक्तों का सर्वतोपरि कल्याण हो, ऐसी ही उन्हें सदैव चिंता रहती थी। जिनका उद्धार करना है, जिन्हें दर्शन देना है, उसे वो अपने पास खींचे लेके आते थे। ऐसे ही साई के भक्त दामू अण्णा रासने, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रईस सेठ पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर वह बाबा के पास आए, लेकिन बाबा ने उन्हें अपना बना लिया। अगर अनेक जन्मों का पुण्य संचय हो तो ही सद्गुरु की भेंट तथा उनके कृपा का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में दामू अण्णा का खानदान धार्मिक वृत्ति का था। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत चरित्र लेखक महिपति जी उनके दादाजी के गुरु थे, तो भानुदास महाराज उनके पिता के गुरु थे। दामू अण्णा के मातोश्री भी धार्मिक वृत्ति की थी। मीरावली पहाड़ पर सैयद मीरावली दरगाह में जाकर अक्सर वो सेवा कार्य किया करते थे। दामू अण्णा ये सफल व्यावसायिक तो थे ही, बल्कि वह धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वह दत्त तथा शंकर भगवान के भक्त थे। अनेक धार्मिक यात्रा उन्होंने की थी, लेकिन जब वह बाबा के पास पहुँचे, उनके अंतरात्मा ने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि साईं बाबा ही उनके सर्वस्व है। दामू अण्णा ने अनेक सामाजिक तथा धार्मिक कार्य किए। रामनवमी के दिन वह पीर फकीरों को अन्नदान किया करते थे। दामू अण्णा कुछ साई भक्तों ने मिलकर समाधि मंदिर के आसपास की जगह खरीदी करके साई संस्थान को सौंप दी। वहीं पर आज सभा मंडप का निर्माण हुआ है। मस्जिद के पुनर्निर्माण के कार्य में भी उन्होंने योगदान दिया। शिरडी छोड़कर अन्य जगह पर भी उन्होंने ऐसे ही धार्मिक कार्य किए हैं। जिस सैयद मीरावली दरगाह से उनके मातोश्री जुड़े थे, उसी की याद में दामू अण्णा ने वहां पर सेवा के तौर पर फर्शबंदी का काम तथा तुर्बत के आजू-बाजू में संगमरवरी कठड़े का निर्माण कार्य किया। मुहर्रम के उर्स में वो सहभागी होते थे। इतना ही नहीं, उनके दिए द्रव्यदान भी वो वहाँ पे किया करते थे। उनके पिता के गुरु भिंगार के एक मोटे महाराज के समाधि मंदिर में उन्होंने राम पंचायत की प्रतिष्ठापना की। तब से वहाँ पर जो राम जन्म उत्सव शुरू हो गया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उत्सव का जिम्मा रासने कुटुंब आज तक उठाते चले आ रहे हैं। दामू अण्णा नगर के अमृतेश्वर मंदिर के विश्वस्त थे। उन्होंने उस मंदिर के धर्मशाला के गाले के निर्माण उन्होंने किए। इतना ही नहीं, सभा मंडप के लाकड़ी दीवार के छत का निर्माण कार्य उन्होंने किया। जहाँ पर वह रहते थे, उस नगर की काली माता मंदिर को उन्होंने अपने मालकी हक की जगह दान पर दी। महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों में से एक लेनाद्री मंदिर के गाभारे के अंदर संगमरवरी फर्शी के निर्माण का कार्य उन्होंने अपने पिता की याद में किया। 1915 से लेकर 1925 तक वह नगर के पालिका सदस्य रहकर उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए। दामू अण्णा ने लगभग 25 साल से अधिक साईं बाबा के सत्संग का लाभ उठाया। दामू अण्णा ने अपने अंत समय में साई सेवा की सरोदर अपने अगले पीढ़ी के हाथ में सौंप दी और अपने बच्चों से उन्होंने ये वादा लिया कि वो अखंड साई सेवा में रत रहेंगे। दामू अण्णा के पूरे वंश पर आज तक साई कृपा है और उनके वंशज भी इस प्रथा को निभा रहे हैं। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।